प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है जगदीश मेहता इंग्लैंड से। लगता है इंग्लैंड में रहकर काम कर रहे हैं, सब गुजरात के हैं क्या। उनका प्रश्न है कि महाराज आपका वीडियो में प्रतिदिन देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप कोई संतों की निंदा तो नहीं कर देते हैं। तो आप क्या संतों की निंदा कर देते हैं कि नहीं, ये इस विषय में मैं आपका भाव जानना चाहता हूँ। श्री राम श्री राम। देखो भाई, संतों की निंदा क्या है, संतों के बारे में उल्टा पुल्टा कहना और सोचना भी हमारे दिमाग में नहीं। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, किसी संसारिक आदमी की निंदा नहीं करता है, तो संतों का क्या करूँ। लेकिन क्या है, मेरा जो वीडियो देखते हैं लोग को गलत फहमी के कारण सुधार को, आलोचना को, जो सही रास्ता दिखाने को, जो उसको निंदा समझ लेते हैं। लेकिन वो निंदा नहीं है। जैसे अपने पिता माता है, अब पिता माता तो भाई वंदनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन पिताजी कोई विद्वान नहीं है या कोई इतने शास्त्र पुराण तो पढ़े नहीं, सामान्य गांव के भोले भाले मान लीजिए पिता माता है। लेकिन पिता माता है और साथ में गांव के मुखिया भी है, कुछ उनका बड़े बड़े लोगों से पहचान भी है, ठीक है, अच्छा है, वंदनीय है। लेकिन वो पिता माता है, बड़े बड़े गांव के मुखिया है या बड़े बड़े सब नेता या सब पहचान है, तो जो बोल देंगे क्या सब सत्य हो जाएगा? या कोई कोई विद्वान तो है नहीं, कि कोई शास्त्रज्ञ तो है नहीं। इसीलिए शास्त्र के बारे में उनको नॉलेज न होने के कारण, या तो अगर थोड़ा बड़ा है तो पूर्ण न होने के कारण वो जो बात कह देंगे उसको जो है, पुत्र अगर पढ़ा लिखा है, विद्वान है, शास्त्र पढ़ा है, ज्ञान है, सब कुछ है, तो पुत्र जो है पिता को प्रणाम करेगा, पिता का सम्मान करेगा, आदर करेगा। लेकिन पिताजी का जो वचन है उसको जो है वो समर्थन नहीं करेगा। जैसे उदाहरण आम देंगे पुराण से, प्रहलाद है। प्रहलाद जो है अपने पिता माता को रोज प्रणाम करता था, उनके चरण धो के पीता था। कोई पिता माता का निंदा नहीं करता था, कि उनका सम्मान नहीं करता था प्रहलाद जी। उनने तो भगवान नृसिंह से पिता का कल्याण के लिए ही वरदान भी मांगा था। लेकिन पिता जो उनको कहता था, आज प्रहलाद कौन ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सबका नाथ हूँ, सबका भगवान हूँ, मेरा अलावा कोई नहीं। तो इसको प्रहलाद जी समर्थन नहीं करते थे। वो कहते, पिताजी आप कोई भगवान नहीं है, आप कोई ईश्वर नहीं है, आपको ये बनाने वाला कोई है, वो ईश्वर है। तो ये पिताजी के निंदा नहीं कहला करते थे प्रहलाद। विभीषण जो है रावण के पास में जाते थे, रावण को भाई पिता के समान नहीं, उनका आदर करते थे, उनको प्रणाम भी करते थे, उनका हर धार्मिक उचित बात भी मानते थे। लेकिन सीता जी के जो त्याग के प्रसंग में, सीता जी को जो हरण करके लाए, माता सीता जी को जो है, उसी विषय में उन्होंने जो है उनका समर्थन नहीं किया। रावण का कहना है कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही राजा हूं, जो चीज मेरे पसंद आ जाए वो मेरा है। राम एक साधारण इंसान हो, क्या कर लेगा, ये है। तो लेकिन विभीषण ने समर्थन नहीं किया, बल्कि उनको समझाया कि ये ठीक नहीं है आप जो कह रहे हैं। तो यहाँ पर विभीषण जो है रावण का अपमान किया कि निंदा किया, ऐसा आप नहीं कहेंगे। ये बात को मैं जो कह रहा हूं बढ़िया से समझने का। कोई एक उच्च पदवी पर बैठने वाला आदमी हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, आदरणीय हो, रिश्ते में बड़े हो, आप पूजनीय हो, अगर वो इतना जानकारी नहीं है, अनपढ़ है, या जो पढ़ा लिखा है तो उसके समझ उसको नहीं है, थोड़ा मोह माया में ग्रसित है, तो वो कोई बात अगर कह देता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके हर एक बात को समर्थन करे, लेकिन हाँ, समर्थन नहीं करे तो भी उसका सम्मान करे।
जैसे लड़का एमबीबीएस डॉक्टर है कि बहुत बड़ा हार्ट का और कैंसर आदि का बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, लेकिन पिता माता उनका जो है एकदम गांव के भोले भाले हैं। अब पिता माता है तो उनका आदर सम्मान सेवा सब करेंगे हो, लेकिन पिता माता हो तो है नहीं, हार्ट के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ मेरा सही है, तुम बोल रहा है सही नहीं है, तो लड़का उसका समर्थन नहीं करेगा। लड़का हार्ट का स्पेशलिस्ट है, पिता माता कुछ नहीं जानते उसके विषय में। तो जब वो पिताजी के वचन वो काट देंगे, पिताजी ऐसे नहीं है, आप जानते नहीं हो, जानेगी, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप डॉक्टर ने पिता माता का निंदा किया है। हमारे एक मध्य प्रदेश में कलेक्टर थे, कलेक्टर का पिता जो था एकदम दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा, पग पग पर गुस्सा करेगा। वो कलेक्टर है, हजार पूरा जिला उनके पास जाते हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसको ही बोलेगा पानी लाओ नहाऊंगा, मेरा ले कपड़ा धो, ये करो, ऐसे करके उनको अल्लाह सब काम करते थे कलेक्टर। लेकिन कुछ ऐसे जो राजनीतिक बातें, समाज सेवा की बातें जो कलेक्टर के अंदर आता है, वो विषय में अगर कुछ कहे तो वो थोड़ी मानते थे। नहीं पिताजी ऐसे नहीं हो सकता है, आप कह रहे तो ये बात ऐसे नहीं हो सकता है, ये जो है कानून विरुद्ध है। तो ये पिताजी की निंदा नहीं, पिताजी का तो सम्मान कर रहे हैं, हर एक आज्ञा पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है हमारा सब वीडियो है, आप जो भी जहां भी मैं किसी साधु संत हो, चाहे वो प्रेमानंद का हो, चाहे रामभद्राचार्य का हो, चाहे किसी का भी अगर मैंने आलोचना किया है, वो निंदा नहीं है, उनके वचन का समर्थन नहीं है, क्योंकि ना वो शास्त्रीय नहीं है, इसीलिए उसका समर्थन नहीं किया। अगर हम समर्थन कर देंगे तो जानते जानते हुए भी तो उसका भी फिर लोग अनुकरण करने लग जाएंगे, जो हमारे अभी जो चला चली जो हमको मान रहे हैं, सारा दुनिया की बात में नहीं यार, जो हमारा शिष्य है हमको मान रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, हमसे प्रश्न प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर उन सब की बात को हम भी समर्थन कर देंगे तो फिर वो लोग को भी मानने लग जाएंगे, फिर भटक जाएगी। अब एक बार प्रेमानंद जी बोले आपको तीर्थ करने की जरूरत नहीं, दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, धर्म करने की जरूरत नहीं, किसी को देने की कुछ जरूरत नहीं, कोई मंदिर में कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कह दिया दिया बत्ती आरती करने की जरूरत नहीं, ये सब ढकोसला है। अपने घर में दो पिता माता बैठे, अगर तुमको कुछ दान करने की पुण्य करने की इच्छा हो तो उसको हलवा पूड़ी खीर मलाई खिलाओ, इससे तुमको जो है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रेमानंद जी संत है, साधु है, सन्यासी है, भले हमसे छोटे उम्र के हैं, 1-2 साल के, लेकिन ठीक है सब, लेकिन ये वाणी का हम समर्थन थोड़ी कर देंगे। तीर्थ यात्रा करना वो भक्ति है, भगवान का पूजा करना आरती करना वो भगवान का भक्ति है, वो जीव को जो है संसार से उद्धार करेगा, कल्याण करेगा, भगवत धाम प्राप्त कराएगा। तीर्थ करना, स्कंद पुराण पढ़िए, तीर्थ महिमा से भरा पड़ा है 80,000 श्लोक। अयोध्या जाने से, दर्शन करने से क्या पुण्य, वृंदावन में क्या पुण्य, वो खुद वो कह रहे हैं कि वृंदावन में जो है रज का महिमा इतना ये है, वृंदावन छोड़ के कहाँ जाते नहीं है, खुद धाम तीर्थ के महिमा वो जानते हैं। फिर बोलते हैं कि ये तीर्थ जाने से कुछ नहीं, ये आरती करने से, आरती एक बंधन भक्ति का अंदर, पूजा अर्चना भक्ति के अंदर आता है। 9 प्रकार भक्ति में पूजा एक भक्ति है, उसी पूजा के अंदर आरती करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब आता है। ये बोलते हैं सब ढकोसला है। दिया जलाना भी ये आरती भक्ति के अंदर आता है, अर्चना भक्ति के अंतर्गत की एक क्रिया है, उसको बोल लेते हैं ये ढकोसला है। पुण्य करना, दूसरे को गाय को चारा खिलाना, दूसरे को मदद करना, मंदिर में दान करना, दान करना ये भक्ति है। ये बोल देते हैं कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, माता पिता को खिला दो। लेकिन माता पिता को खिलाना, माता पिता को ये खिलाना पिलाना ये करना, ये कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं है, ये अपना फर्ज है। ये बात को बढ़िया से कान खोल करके जो सुनने वाले सुन लीजिए, माता पिता का कुछ भी कर लो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तुम पैदा हुए जब तब से लेकर के अभी तक जो जवान होने तक उसने कष्ट दुख उठा करके तुमको बिना पेट काट करके अपना बिना खाए पिए तुम लोग का जो है लालन पालन किया, सब कुछ किया। इसलिए वो लोग जब बुढ़ापा हो गए, हम लायक हो गए, तो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। इसलिए इसको हमारा शास्त्र में पितृऋण कहा जाता है। हमारा शास्त्र में कुछ ऋण है, पितृऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण,
ये सब ऋण होता है। पितृ ऋण मतलब उनने हमको जो लालन पालन करे बड़ा किया, जब वो बुढ़ापा में हम उनकी खिलाएंगे पिलाएंगे सेवा करेंगे तो हमारा पितृ ऋण परिशोध होगा। देवता लोग को हमको वर्षा करा करके धूप दे करके तरह तरह के हम करके मदद कर रहे हैं, हम जब उनको हवन यज्ञ द्वारा और उपासना द्वारा उनको पूजा करेंगे तो ये देव ऋण होगा। गुरु ने हमको मंत्र दीक्षा दे करके भगवान का रास्ता दिखाया, इसलिए उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना, उनको सम्मान करना, उनके दुख सुख में साथी होना, बीमारी हो कुछ भी हो उनकी यही सेवा करना, ये गुरु ऋण परिशोध होता है। ये सब ऋण है। अब किसी से आप ऋण लिए हो, ऋण का पैसा उसको चुका देने से पुण्य होता है? किससे आपने 10,000 रुपया लिया है, वो 10,000 उनका फिर वापिस कर दिया तो 10,000 पुण्य हुआ माना जाएगा ना? ऋण आपने चुकाया है। ऐसे ही पितृ ऋण जो है आप चुका रहे हो, पिता माता की सेवा करके, इसको पुण्य मत समझिए गलती करके। अब यहाँ तक कहा गया पितृ ऋण कोई चुका नहीं सकता है। वो लोग ने छोटा बच्चा से लेकर रात रात जाग करके दुख कष्ट सहन करके जो कष्ट किया, कोई जवान लड़का कुछ नहीं कर सकता है, वो ऋण क्या चुकाएगा? वो शादी होने के बाद अपने औरत के चक्कर में है माँ बाप भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बढ़िया से सेवा किया माता पिता का, बढ़िया खिलाया पिलाया सेवा किया, उनका स्वास्थ्य का ध्यान दिया, सब उनका सेवा किया, तो भी उनको क्या मिलेगा? पितृलोक मिलेगा। पिता माता की सेवा करने वालों को भगवान का लोग को मुक्ति नहीं मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं, कितने बार मैं बता चुका हूँ। देवान देवो जानती पितृण जानती पितृव्यता, भूतानि जानती भूतेज्याम जानती मज्जाजिन पिमाम। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, कोई साधु संत महात्मा या ऋषि नहीं कह रहे हैं। अगर कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि कहा होता तो ये लोग का मति कभी कभी भ्रष्ट भी हो जाता है। मुनि नाम मति भ्रम हमारा शास्त्र में कहा गया। कभी कभी ये लोग भी जोश में आकर के मोह में पड़ गए उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लेकिन भगवान कहीं मोह में नहीं आते हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को पूरा एकदम जोग में स्थित होकर के सत्य ज्ञान का उपदेश दिया है। गीता शास्त्र गीता सुकृत्यम कर्तव्यम कि मन ही शास्त्र विस्तर या स्वयं मुख पद्मा विनिश्रुता पद्मनाभ स्वयं मुख विनिश्रुता। पद्मनाभ भगवान नारायण के मुंह से जो निकला है वो साक्षात एकदम रस है पूरा ज्ञान। वो कह रहे हैं देवान देव जानती, देवलोक देवताओं को जो इंद्र चंद्र कुबेर वरुण ये सब पूजा करने वाला देवलोक जाएगा, शिव की उपासना करने वाला शिवलोक जाएगा, देवी उपासना करने वाला देवलोक जाएगा, चंद्र का उपासना करने वाला चंद्रलोक जाएगा, पति पिता माता की पति की सेवा करने वाला पतिलोक जाएगा। कोई पतिव्रता महिला आज तक भगवान का धाम नहीं गया है। पति की सेवा का कितने मूर्ख कह दे पति ईश्वर है, पति परमेश्वर है। तो मूर्खों को ये बता देना चाहता हूं, कोई पतिव्रता महिला अभी तक भगवान के धाम गई? तो पितृण जानती पितृवता, पिता माता की सेवा करने वाले पितृलोक जानते हैं। भूतानि जानते भूतेज्या, भूत प्रेत ऐसा की उपासना करने वाले भूत जन को जाते हैं। और भगवान कहते जानती मज्जा जिन्ह अपना, मेरा भक्ति करने वाला, मेरे को पूजा करने वाला, मेरा नाम लेने वाला, मेरे धाम करने वाला, तीर्थ करने वाला, मेरे जप करने वाला मेरे धाम को जाता है, मुक्ति होता है। और जितने लोग है सब ये वापिस आने वाला, मेरे लोक में जो जाएगा वापिस नहीं आएगा, चिरंतन धाम है वो। ब्रह्म भुवना लोकाम पुनरावर्तिन अर्जुन जतगत्मान निवर्तन्ते तद्धाम परम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सब वापिस आएंगे, लेकिन मेरे लोक में जो जाता है वापिस नहीं आएगा। तो भगवान कह रहे हैं पिता माता की सेवा करने वाला जो है पितृलोक जाएगा। अब ये सब जो है ये साधु लोग जो है, जो जिसकी बात मैं बोल रहा हूँ, परमानंद क्या बोल रहा है कि कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पूजा करने की जरूरत नहीं, आरती करने की जरूरत नहीं, तीर्थ धाम करने की जरूरत नहीं है, माँ बाप की सेवा कर लो तो आपको मिल जाएगा। बताओ कितना मतलब एकदम शास्त्र का एकदम उल्टा ये वो निकाल के बुलाओ, इसे समर्थन हम कर लेंगे? अरे तीर्थ यात्रा करने वाला आदमी भगवान का धाम दर्शन करेगा, जगन्नाथ का दर्शन करेगा, बद्रीनाथ दर्शन करेगा, चारों धाम करेगा, उसकी महिमा है, संसार से उद्धार है। आप पढ़िए स्कंद पुराण, बद्रीनाथ की महिमा, जगन्नाथ की महिमा, वहां पर दर्शन करने से वहां का धूल का महिमा संसार करोड़ करोड़ पाप को नष्ट करके मुक्त कर देता है। तो पिता माता का सेवा करने से मिलेगा? भगवान की पूजा को बोल देगा ढकोसला, आरती बोल देगा ढकोसला। अब बोलिए दान पुण्य करना, दूसरे को मदद करना, मंदिर में पैसा डालना भी ये सब ये कुछ नहीं है, माँ खिला, तो ये सब बातों को समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। ये प्रेमानंद क्या है,
साक्षात ब्रह्मा आकर कह देंगे और स्वयं भगवान की आकर कह देंगे कि मेरा पूजा, मेरा भक्ति, मेरा नाम, मेरा धाम, मेरा जप तप ये सब करना बेकार है। पिता माता की सेवा करो, अपना परिवार का सेवा करो। तो हमें उसको जवाब दे देंगे भगवान साक्षात नारायण को, महाराज अपने ज्ञान अपने घर में रखिए। क्योंकि ना भगवान कभी ये बात अपना दिल से नहीं कह सकते हैं, कहेंगे तो भक्त को परीक्षा भाव से कहेंगे। देखते हैं इनको जो है पिता माता की सेवा, सास ससुर की सेवा, गुरु की सेवा, ये सब की सेवा में इसको डाल के बताते हैं। मेरे बात मान कर अगर चला गया तो समझ लो कि इसका मेरे में भक्ति नहीं है। ये परीक्षा भाव से कभी कभी भगवान पूछ सकते हैं। जैसे सीता जी को बोल रहे थे, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते धर्म नहीं कछु दूजा। हे सीते, सास ससुर से सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए तुम यहाँ रहकर सास सेवा करो। माता जी ने कह दिया, भाड़ में जाए सास, भाड़ में जाए ससुर, महाराज मैं आपके चरण के अलावा किसी को जानती नहीं हूँ। लखन को बोले पिता माता की सेवा करो, सबसे बड़ा पिता माता की सेवा। लखन ने कह दिया, तात मात नहीं जानो काहू, हो माँ बाप कुछ नहीं जानता आपके चरण छोड़ के। भरत जी को सब बोले राजगद्दी ले लो, पिताजी का दिया हुआ। बोल दिया भाड़ में जाए, मैं राम को प्रसन्न करने जाऊंगा, राम जो आज्ञा दे के करूंगा वो। तो कहने का मतलब ये है, ये मूर्ख लोग सब जो है ना शास्त्र पढ़ते हैं, ना पुराण पढ़ते हैं, ना कोई बढ़िया से अध्ययन करते हैं, ना कोई ज्ञान है। अपना बस 10 ठो आदमी कहाँ इधर उधर सुन लिया, पढ़ लिया, अगर 10 आदमी बैठा कर प्रवचन करके, कुछ फिल्म स्टार, कुछ और नेता लोग को अपना जो है पैसा दे करके उसको बुला लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं इसे लोग सोचे है। तो ऐसे नहीं है, किसी की हम समर्थन है। मैं कह दिया, ये जो वृंदावन में राधा 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 कर रहे हैं सब लोग, मैं इसे कितने बार विरोध किया, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करो, मैं भी करता हूं। लेकिन खाली राधा 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 जो है जो कर रहे, ये नहीं मोल कर सकता। स्वयं राधा रानी प्रकट हो जाएगी वहां, मेरे को बोले कि बेटा क्यों मेरा विरोध कर रहा है, तू राधा राधा। मैंने कहा माँ, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा शरण का धूल भी नहीं हूं। जगत जननी भवानी, आपको क्या मैं विरोध करूं? लेकिन आपको भगवान से ये लोग अलग करके क्यों करते हैं? आपको अच्छा लग रहा है? भगवान को छोड़ करके ये लोग आपका नाम ले रहे हैं, आप कुछ नहीं करती हो। मैं माता राधा रानी को भड़क जाऊंगा? क्या बात करते हो? खुद मेरे को विश्वास है राधा रानी मेरी बात का समर्थन करेगी कि हाँ ठीक बात है, मेरे मेरे आदमी के साथ, मेरे प्रभु के साथ मेरा नाम लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज राम का क्या माता सीता का भक्त नहीं है? माता सीता के लाडले भक्त है। लव कुश को भी झापड़ मार दिया जब हनुमान जी को बंदी में डाल दिया, जब तुमसे पहले मेरा बेटा हनुमान है। उनको अजर अमर होने का जो है वरदान दिया है, अजर हमारा गुणनिधि सुत हो, करो बहुत लघु लायक छो। लेकिन क्या हनुमान जी सीता 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 जप रहे हैं? अरे जपेंगे तो सीताराम 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 जपेंगे, या तो राम 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 जपते। उनके हर एक बात में राम नाम जप, राम जपते हैं। हर एक बात में महिमा से लिखा है राम राम जपते हैं, या तो माता सीता का नाम लेके सीताराम, सीता 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 नहीं करते हैं। एक नया ढकोसला किसी ने वृंदावन में चालू कर दिया है, इसको लेकर के परंपरा परंपरा में ऐसे करते 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 करते। अब भाई देखो, माता राधा भी तो कोई ऐसे नहीं है, देवी है, जगत जननी भवानी है, शक्तिशाली है, सब कुछ है। इसलिए जो है वो अगर उनका कोई भक्ति करे, कुछ मांगे तो थोड़ा बड़ा शक्ति कुछ और चीज दे ही देते हैं। थोड़ा बड़ा कोई शक्ति पाले बोले कि यही सब कुछ है, थोड़ी चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो चीज शास्त्र का विरोध है, शास्त्र में इसका महिमा इतना नहीं है, कोई अगर कह रहा है उसका विरोध करना, ये कोई जो है संतों की निंदा नहीं है। मैं संतों की निंदा नहीं, संत उनका वाणी की निंदा कर रहा हूँ, वाणी की आलोचना कर रहा हूँ कि ये गलत बता रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर पैरासीटामोल होता है बुखार के लिए, वही पैरासीटामोल का गोली दे देवे जुलाब रोकने के लिए, तो वहां पर मैं बैठा रहूंगा, ये लोग बोलेगा पैरासीटामोल खा लो तुम्हारा जुलाब रुक जाएगा, तो वहां पर मैं बोलूंगा नहीं, अरे डॉक्टर साहब क्या फालतू बात करते हो, पैरासीटामोल बुखार के लिए है कि जुलाब रोकने के लिए? अरे जुलाब रोकना है तो नरप्लस दीजिए, सिप्लस दीजिए, या तो जो है रिंटेक्स दीजिए। ये सब जो दवाई है कि तुम कैसे डॉक्टर बन गए?
तो कहने का मतलब ये है, ये जितने मैं किसी संत के बारे में वाणी का अगर मैं ये किया हूं तो ये कोई निंदा नहीं है, उनका वाणी का, गलत वाणी का मैंने सही रूप में लोगों को बताया है? एक राम भद्राचार्य है, क्या है, कब बोल देगा कि वाल्मीकि रामायण लव कुश कांड झूठा है, कब बोल देगा हनुमान चालीसा में गलती है, कब बोल देगा सुंदरकांड में गलती है। अरे तुम सारा अंधा, आंखों का कि बुद्धि का भी अंधा है। इतने बड़े बड़े शंकराचार्य आए, उसने गलत कुछ नहीं निकल पाया। बड़े बड़े महापुरुष आकर किसने गलत नहीं निकल पाया है? तुलसीदास जी जैसे महापुरुष जो भगवान का दर्शन किया है, वो बोल रहे हैं सिया निंदक ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। वो कह रहे हैं कि सीता जी को निंदा करके घर से निकालने वाले को भी अयोध्या में मुक्ति मिली। अगर सीता जी का निंदा करके घर से निकाला नहीं हुआ होता तो तुलसीदास जी के चौपाई क्यों लगते? 2 करोड़ का आदमी जो है बड़ा ज्ञानी बनता है, बहुत बड़ा जगत गुरु बनता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो उनकी निंदा नहीं है, उनकी वाणी का जो है समर्थन नहीं। अब मैं वाणी का भगवान, इनका क्या, मैं भगवान का वाणी में नहीं भगवान का वाणी भी समर्थन नहीं करता हूं। अरे मैं क्या करूं, भरत जी ने समर्थन नहीं किया, लखन ने समर्थन नहीं किया, सीता जी ने समर्थन नहीं किया। भरत जी भी नहीं, नहीं भगवान कितना समझाए, अब तुम चलो अयोध्या, क्या बोलते तुम जाकर मेरा राज्य संभालो, लेकिन एकदम मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जनक जी ने बड़ा प्रेम से समझाया, भाई तुम अगर प्रेम करते हो राम से तो प्रेमियों का हर एक बात को उनके सुख के लिए मानने से ही प्रेम सिद्ध होता है। तब भरत के दिमाग खोला, तब जाकर अयोध्या वापिस गए। अब अपने राजा नहीं, उनके पादुका रख करके राम राजा सोच करके सेवा किया। ऐसे नहीं कि भगवान ने कह दिया चलो नहीं जाओ, मेरा तो राज्य संभालो, पिताजी ने आपको राज्य दिया है, मेरे को बन जाओ, मैं वन में जा रहा हूं, तुम राज्य संभालो। भरत जी मानेंगे क्या? तो कहने का मतलब ये है, कोई भी हो, भगवान भी अगर कोई बात कहते हैं, भूषण जी को भगवान प्रसन्न हुए, बोले भूषण तुम ब्रह्म पद, इंद्र पद, कुबेर पद, जो तुम्हारी इच्छा, जो सिद्धि, जो इच्छा मांग लो। जब उसने जो है कहा कि मांग लो, तब जो है कहा कि महाराज ये समय हमें यही चाहिए, मेरे को तो आपका चरण भक्ति चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भी कभी अगर कोई बात कह देते तो भी उनकी बात को मानना नहीं चाहिए। तो वहां भगवान का निंदा नहीं है। गौतम बुद्ध भगवान का अवतार है, उनका एक बात मैं नहीं मानता हूं। सुबह होते 10 गाली सुनाता है गौतम बुद्ध को मैं, कि सब हिंदू धर्म का विरोध बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा अंदर किसी की निंदा भाव नहीं है, बल्कि जो आदमी शास्त्र का उल्टा पुल्टा अर्थ करके लोगों को पेश कर रहे हैं, उनको मैं जो है शास्त्र का प्रमाण दे करके सबको सही रास्ता दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जिससे लोग भटके ना। इसको निंदा नहीं कहना चाहिए, बल्कि सही रास्ता प्रथम मान करके और सम्मान करना चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है, कोई प्रवचन कर देने से, कोई थोड़ा पढ़ लेने से, लिखने से ज्ञान ये सब होगा। ये केवल हरिनाम जप से मिलेगा। राम 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 जप जपेगा तब जाकर ये ज्ञान प्राप्त होता है। जान चाहिए गुण गति जे हो, नाम जे जपी जाने होते हो। जब हरिनाम जप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जप करेगा, तब जाकर ये शास्त्र का गूढ़ ज्ञान होता है। बाकी इसे बागेश्वर जैसा और ये सब जैसा थोड़ा सा बड़ा सा इधर क्या बोलते हैं, पर्ची निकाल के थोड़ा सा कोई इधर दुनिया भर जादूगरी दिखा के, या जो है कोई फिल्म स्टार को बुला करके वीडियो बना के लोगों को दिखा के उल्टा पुल्टा ऐसे बोले लोगों को जो है बोल भी इकट्ठा कर देना है। और जो आजकल मोबाइल का दुनिया है, लोग को थोड़ा फॉलोअर्स हो जाते हैं, लोगों को ऐसे शेयर करके ऐसे कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता है। असली ज्ञान असली रहेगा, और जो असली नहीं है वो ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे बात को ये मत समझे कि मैं संत निंदा करता हूँ। संत के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सबका आदर करता हूँ। जो भी संत के बारे में मैं बोलता हूँ, वो अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं खुद उनका सम्मान करूंगा, आदर करूंगा संत के रूप में। मेरे पास तो कोई खड़िया पलटन है जो कि संत नहीं है, साधु वेश में आ जाता है कोई पंडित या कोई, तो भी मैं बैठाता हूँ, उठाता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ, 150 दक्षिणा देकर विदाई करता हूँ। तो भरे वृंदावन अयोध्या से काशी से कोई आ जाए तो कैसे असम्मान कर सकता हूँ? लेकिन सम्मान करूंगा,
लेकिन वो कुछ यही से शास्त्र की बात कहेगा, देखिए वो शास्त्र विरुद्ध बात है, उस तो मैं तुरंत उसके मुंह पे ही जवाब दे दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं मैं। इसलिए मेरे को उत्तराखंड में जो है, ऋषिकेश में जो है, कितने के संत बोलते हैं, भयंकराचार्य गोवर्धनाचार्य, गोवर्धन दास भयंकराचार्य। मैंने कहा हाँ भयंकर हूँ सबके लिए। कोई मेरे सामने उल्टा पुल्टा शास्त्र के खिलाफ बात कर दिया तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे हनुमान जी से राम का कोई विरोध बात कर दे, बर्दाश्त नहीं होता था, ऐसे मेरे से कोई शास्त्र का विरोध आलतू फालतू बात करे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। किसी को भी मैं ये बोल सकता है कुछ। इसलिए आप जो पूछे हैं जी मेहता जी, इसमें हमारा कोई संत निंदा की नहीं है, बल्कि जो गलत बात कह रहे हैं उसको मैं सही बात के रूप में समाज में पेश करता हूँ। वो भी जो हमारा वीडियो देखते हैं, जो हमारे शिष्यगण, उनके लिए। सारा दुनिया के लिए मेरी जरूरत नहीं। मैं तो ये नहीं कहता कि मेरा सब्सक्राइब करो, कि मेरे को जो है फॉलो करो, ये सब भी हमको जरूरत नहीं है। इसलिए ये संत निंदा नहीं है, बल्कि उनके वाणी जो असत वाणी है, जो शास्त्र विरुद्ध वाणी है, उसको मैं शास्त्र सम्मत वाणी के रूप में पेश करता हूँ। जय श्री राम।